तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी रिसेंटली ओपन हुए भारत कोकिंग कोल के आईपीओ के बारे में। तो ये इस साल का पहला पीएसयू आईपीओ मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसमें गवर्नमेंट का स्टेक 50% से अबव रहता है पीएसयूज में। तो ये आज ओपन हुआ है जनवरी 9 को, ये क्लोज होगा जनवरी 13 को और लिस्टिंग है इसकी 16 जनवरी को। तो देखते हैं आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का साइज है 1071 करोड़ का और प्राइस बैंड रखा गया बहुत कम प्राइस पे। ये आपको अवेलेबल होगा 21 से 23 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जो कि पिछले कुछ टाइम में आप आईपीओ देखोगे तो बहुत कम रेंज में आया है ये आईपीओ। फिर लोट साइज देखोगे तो एक लोट में आपको 600 शेयर्स मिल जाएंगे, मतलब कि आपको 14,000 से 15,000 तक इन्वेस्ट करना है एक लोट के लिए और उसमें आपको 600 शेयर्स अवेलेबल होंगे। अब हम बात करते हैं आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में। तो ये आज जनवरी 9 फ्राइडे को आज ओपन हुआ है, बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी 13 ट्यूसडे को ये क्लोज होगा और ये आखिरी दिन होगा बिडिंग का। फिर 14 जनवरी को ये अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा, आपको पता चल जाएगा 14 जनवरी को कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं। फिर 15 जनवरी को शेयर्स आपकी डीमेट अकाउंट में दिखाई देने लग जाएंगे और जनवरी 16 को इसका लिस्टिंग बीएसई और एनएससी पे हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जैसा मैंने प्राइस ब्रेकडाउन में बताया कि बहुत कम प्राइस पे ये शेयर आपको अवेलेबल होंगे 21 से 23, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 12,600 करना है इसमें एक लोट के लिए, और आपको उसमें 600 शेयर्स मिलेंगे एट ए प्राइस ऑफ 21। लेकिन आपको जहाँ तक है आपको 23 के प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं जीएमपी के बारे में। जीएमपी क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब कि ग्रे मार्केट में कि इस स्टॉक्स का कितना प्राइस चल रहा है। तो अभी करंट जीएमपी चल रहा है 12.25, मतलब कि एक्सपेक्टेड गेन है 52 से 57%। आप मान सकते कि ऑन एवरेज 50% का आप अभी के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतना वो कर सकता है। और इम्प्लाइड लिस्टिंग मतलब कि लिस्टिंग के बाद ये प्राइस 35 से 36 पे ट्रेड कर सकता है, जो कि अभी 21 से 23 रखा गया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जीएमपी गारंटीड नहीं होता, ये मार्केट के सेंटीमेंट पे बेस्ड होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इतने पे ही लिस्ट हो, इससे कम पे भी लिस्ट हो सकता है और इससे ज़्यादा पे भी लिस्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं आईपीओ के इश्यू स्ट्रक्चर के बारे में। टोटल शेयर्स होंगे 46.57 करोड़ शेयर्स, उसमें से फ्रेश इशू कुछ नहीं है, और जो जितना भी ये आया है ना वो पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचना चाहती है। और तो ये 107 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें कोल इंडिया ने अपना सिर्फ 10% स्टेक्स ही ऑफर फॉर सेल दिया है, बाकी कोल इंडिया के पास काफ़ी स्टॉक्स रहेंगे इसके। फिर इन्वेस्टर एलोकेशन की बात करें तो 50% रिजर्व रखा गया क्यूआईबी के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और बाकी 15% रखा गया शेयर होल्डर क्योटा। शेयर होल्डर क्योटा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास 1 जनवरी 2026 तक आपके पास इसका एक शेयर होना चाहिए, तभी आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल। फिर थोड़ा हम अब इस कंपनी की भी बात करते हैं। तो इसको फाउंड किया गया था भारत कोकिंग कोल और कोल इंडिया को जनवरी 1972 में। इसकी पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। फिर ओनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा मैंने बताया पब्लिक सेक्टर यूनिट है। फिर मार्केट की पोजीशन देखोगे तो इंडिया का लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर कंपनी है ये भारत कोकिंग कोल। बिजनेस ओवरव्यू की बात की जाए तो बिजनेस ओवरव्यू के हिसाब से मार्केट शेयर है 50 to 58% ऑफ इंडियाज प्राइम कोकिंग कोल बनाने में इस कंपनी का मार्केट शेयर, और मार्केट लीडर पोजीशन तो इससे आपको पता चल ही गया। फिर ऑपरेशंस की बात करें भारत कोकिंग कोल की तो 36 एक्टिव माइंस हैं इनकी और 8 कोल वॉशरीज भी है। फिर इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स देखते हैं थोड़ा कि मार्केट लीडर जैसा मैंने बताया 50 to 58% गवर्नमेंट की बैकिंग है, सब्सिडरी है कोल इंडिया की पीएसयू की। फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड है, असेंशियल सप्लायर टू स्टील सेक्टर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रहती है इसकी। और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर 36 माइंस हैं और 8 एडवांस्ड वॉशरीज हैं। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देखोगे तो ये इंपोर्ट की डिपेंडेंस घटाता है इंडिया। हालांकि कुछ रिस्क्स और कंसिडरेशंस की भी बात कर लेते हैं।
तो कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी चल रही है अभी, ग्लोबल कोल प्राइस इम्पैक्ट कर सकते हैं इसकी अर्निंग्स को। रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लाती है कोल सेक्टर पे। फिर स्टील सेक्टर की डिपेंडेंसी देखी जाए तो डिमांड जो है ना वो स्टील इंडस्ट्री ग्रोथ से बहुत ज़्यादा टाइड है इसकी। फिर इंपोर्ट कंपटीशन, इंटरनेशनल कोकिंग कोल इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे देश चाहते हैं कि वो अपना कोकिंग कोल इंडिया को बेचे। इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। तो अब जैसे आप जानते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आज हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा इन्वायरमेंटल कंप्लायंस का रिस्क रहता है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आईपीओ के बारे में। तो अप्लाई कैसे करना, आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अपने ब्रोकर के साथ, ग्रो के साथ खोल सकते हैं आप, जीरोधा, एंजल वन, जो आपको सूटेबल हो। फिर अपना बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और अप्लाई करना आपको जनवरी 9 से 13 के बीच में। और बाकी बीडिंग रहेगी 21 से 23 प्राइस बैंड, और मिनिमम एक लॉट में शेयर है 600, और अलॉटमेंट आप चेक कर पाएंगे जनवरी 14 को। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद आपको ये आईपीओ के बारे में काफ़ी डिटेल्स पता चली होगी। बाकी अगर आपको कुछ भी जानकारी और चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं, बीएससी इंडिया पे भी, एनएससी इंडिया पे भी, और या भारत कोकिंग कोल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।